अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लास। नाजरीन, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि मुल्क की तारीख का सबसे अहम केस गद्दारी केस परवेज मुशर्रफ पर आज फर्द जुर्म आयद होगी। जबकि परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि सिविल अदालत को किसी हाजिर या रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा चलाने का इख्तियार ही नहीं है। उधर चौधरी शुजात ये बयान दे चुके हैं कि परवेज मुशर्रफ के साथ उन सबका ट्रायल होना चाहिए जो मुशावरत में उस वक्त शामिल थे। आइन तोड़ने या आइन से गद्दारी की सजा मौत है। मुशर्रफ कहते हैं कि मुल्की हालात का यह तकाजा था कि इमरजेंसी लगाई जाए। अब देखना यह है कि परवेज मुशर्रफ आज यानी 1 जनवरी को अदालत में पेश होंगे या सिक्योरिटी खदशात आड़े आ जाएंगे। इस पर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या पेपरा रूल्स दिखावे के क्या सिर्फ रह गए हैं। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की खातिर रेडियो पाकिस्तान को एक नया मार्केटिंग डायरेक्टर मिला है। कंपनी तो होती है 25 नवंबर को रजिस्टर और इसे 6 दिसंबर का ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, इस बारे में आज हमें बताएंगे रऊफ क्लास साहब। याद रहे कि कल रऊफ क्लास साहब ने अपनी ये स्टोरी एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर की थी और आज हम इसका फॉलो अप लेंगे। और हमारे साथ डीजी रेडियो पाकिस्तान समीना परवेज भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी। इससे पहले कि इन खबरों पर हम डिटेल से बात करें, एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले क्लास साहब और काजी साहब, सबसे पहले काजी साहब से खबरें ले लेते हैं कि वो आज क्या शेयर करेंगे। जी काजी, कल से जब मैं मीडिया देख रहा तो हम अपने पूरे बड़े जद्दोमत से कोई अच्छी खबर ढूंढ रहे थे और पता नहीं कौन सी खबरों के ऊपर पेंट करके उन्हें अच्छा पेश कर रहे थे। मगर अच्छी खबरें आती रहती हैं, भले हम साय से क्यों ना आए। ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं दिल्ली के, उन्होंने जो टेक ओवर किया है तो उन्होंने 2 काम किए हैं। एक काम तो उन्होंने ये किया कि 666 गैलन तक पानी जो है फ्री अपने आवाम को जो स्टेट है वहां दिया। और आज उन्होंने एक और काम किया कि 50% बिजली की कीमत कम कर दी है, 400 तक के यूनिट्स जो है उन तक। और साथ ही उन्होंने ऑडिट शुरू करवा दिया है जो प्राइवेट बिजली कंपनियां हैं। और बहुत सी उन्होंने आज प्रेस मैंने वीडियो पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। तो एक पूरा मंजर बदलता नजर आता है बजाय इस वक्त तो इंडिया में, और ये हमारे हमसाये में हो रहा है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है यहां से। इस पे बात करेंगे और इसको साथ हम रिलेट करेंगे कि हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात हुई जो आज पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, 20 रुपए कम हुए उसके LPG के, और उसकी बताया जा रहा है कोई आलमी वजह भी है, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि ये 2014 में कहां तक हुकूमत वो काम कर सकेगी जो हमारे हमसाये में शुरू हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर वक्त मिला तो हम ये भी देखेंगे कि जो कुछ बांग्लादेश और टर्की में हो रहा है, टर्की में बड़ी इंटरेस्टिंग तब्दीली हो रही है। कल एक 2 MPs और इस्तीफा देंगे उर्दवान के, तो एकदम से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो खूबसूरत उनके थे प्रोजेक्ट्स, उनके अंदर से अगली नए सफ्ती इकॉनमी किस तरह बाहर आ रही है। तो क्या हम इन नताइज से बच पाएंगे? वक्त मिला तो इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, क्लास साहब के पास चलते हैं। जी क्लास साहब। शाजिया, मोस्टली तो यही आज स्टोरी कवर करेंगे क्योंकि इस पे फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन की है। ये जो रेडियो पाकिस्तान का हम स्टोरी सामने लाए थे कि कैसे एक पार्टी को रातों रात जो 25 नवंबर को यहां पर रजिस्टर्ड हुई है और 6 दिसंबर को उसको करोड़ों रुपए की डील दी गई है, उस पर कोई थोड़ा सा काम किया, अभी उनसे बातचीत भी होगी। एक अच्छी चीज ये हुई है कि कल इस प्रोग्राम के बाद मुझे परवेज रशीद साहब जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है उनका टेलीफोन आया था, तो उन्होंने इस पूरे केस के हवाले से मुझसे डिटेल भी पूछी। ऑफ कोर्स ये ऑन एयर हो चुका था और प्लस उन्होंने जो एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी मैं बात नहीं करूंगा इस ये मामले पे, तो जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये डील की है, अच्छी की है, बुरी की है, हो सकता है ठीक की है, गलत की है, आप लोगों को बेहतर पता है। आप तो उन्होंने डीजी साहब को कहा कि आप खुद जाएं, उनके जो सवालात हैं उनके जवाब आप उनको दें। और ये जो तस्वर है ना यहाँ पे कि जो कुछ करती है, जो मेरा हमेशा आपसे एक डिबेट रहते हैं कि सियासतदान तो करते हैं सो करते हैं, ये जो निचली ब्यूरोक्रेसी है ये अपनी मर्जी के जब फैसले करती है कि मिनिस्टर को भी नहीं पता और बहुत बड़े उस पर आला तबकात को भी नहीं पता और नीचे नीचे इस तरह की डील्स कर ली जाती है। तो उन्होंने कहा जी आप जाएं, आप भी तनख्वाह लेते हैं, आप भी पैसे लेते हैं, जाएं और जस्टिफाई करें, मैं क्यों जाऊं, क्योंकि डील को मैंने तो नहीं की। इसलिए उन्होंने डीजी साहब को कल कहा था कि आप जाएं और उनसे बातचीत करें, उनके सवालात के जवाब दें, जो कि हमारे पास काफी सवालात हैं। आई होप कि डीजी साहब हमारे साथ हैं तो उनसे कोई सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त समीना परवेज साहिबा लाइन पे। हेलो समीना साहिबा, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सलाम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी क्लास साहब, समीना साहिबा लाइन पे, सबसे पहले आप उनसे बात शुरू करें फिर हम भी बात करते हैं उनसे। जी समीना साहब, बहुत मेहरबानी, आपसे ज्यादा मिनिस्टर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने बाकायदा इस बात को ये नोटिस में लाया और आपको कहा कि आप
آپ آ کے ان سوالات کا جواب دیں. آپ نے پوری کی، آپ کو سٹوری کا پتہ ہے، آپ نے خود کہا کہ آپ نے کل پروگرام بھی دیکھا تھا، اور پلس آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا ٹیلی فون پہ کہ کچھ نئی چیزیں آپ کو ہمارے پروگرام سے بھی پتہ چلیں یا اپنی فائلز آپ کو دیکھ کے پتہ چلیں. یہ پورا ہمیں بتائیں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے جو کل اس کا لاؤڈ اینڈ کلیئر کا معاملہ ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ ہمیں بتائیں تو یہ میری تھوڑی سی کنفیوژن دور کر دیجیے گا. آپ یہاں پہ چارج پہ ہیں کیونکہ آپ منسٹری آف انفارمیشن کے آفیسر ہیں گریڈ 21 میں، یا آپ پراپر یہاں پہ ڈی جی ہیں، یا آپ کے پاس چارج ہے تاکہ اس کے مطابق آپ سے سوال و جواب کیے جائیں؟ میری اطلاع کے مطابق تو میں یہاں گریڈ 21 کی آفیسر کی حیثیت سے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ پہ تعینات ہوں. نہیں میم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو چارج دے دیا جاتا ہے کہ جب تک کوئی نیا ڈی جی نہیں آتا تو آپ اس کا لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے چارج. ایک ہوتے آپ کو باقاعدہ پوسٹ کیا جاتا ہے. آپ پوسٹ کی گئی ہیں یا آپ کے پاس چارج ہے اس کا؟ پوسٹ کی گئی ہیں. پوسٹ کی گئی. ٹھیک میم، لیٹس گو اہیڈ. یہ کلیئر ہو گیا کلاس صاحب، آپ پوچھیں. جی 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 کلاس صاحب، آپ کیس کے حوالے سے جو اب آپ اس پہ جو لاؤڈ اینڈ کلیئر کے ساتھ جو ڈیل کی گئی، ذرا اس پہ اگر ہمیں تھوڑا سا آپ اس پہ انلائٹن کریں. اگر میں سب سے پہلے تو میں کل کے پروگرام میں لگائے گئے الزامات کے بارے میں کچھ حقائق واضح کرنا چاہوں گی. 4 اگست کو شائع ہونے والا اشتہار کے بارے میں واضح کر دوں کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اپنے مختلف چینلز کا کمرشل ایئر ٹائم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر فروخت کرنے کے لیے اظہار دلچسپی یعنی ایکسپریشن آف انٹرسٹ مطلوب کیا تھا. تمام چینلز ایز ون اینٹی کا ذکر نہیں کیا گیا. دوسرے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ FM 101 سب سے زیادہ آمدنی جنریٹ کرنے والا چینل نہیں ہے. 9 اسٹیشنز پر مبنی اس چینل نے 60 ملین روپے سالانہ سے کبھی تجاوز نہیں کیا، اور ریکورڈ اماؤنٹ تو شاید اس سے بھی کم ہے. جو ایگریمنٹ جس کا ذکر کل کے پروگرام میں بہت ہوا، کمپنی FM 101 کو بزنس دلائے گی جو 50% زیادہ ہوگا، یعنی 90 ملین سالانہ نیٹ انکم ریڈیو پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گی. یہ پہلا کلاز ہے. کمپنی کے شیئر نکالنے کے بعد نیٹ انکم 90 ملین کے فگر سے کم نہیں ہوگی. میں یہ بھی بتا دوں کہ تمام انوائسز ول بی ریزڈ ان دا نیم آف PBC. سمینہ صاحبہ، معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو روکنا پڑا ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کا وقت ہے پروگرام میں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈی جی ریڈیو پاکستان سرمینہ پرویز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. جی سمینہ صاحبہ، اپنی بات کو جاری رکھیے. میں یہ بتا رہی تھی کہ تمام انوائسز جو ہیں وہ ول بی ریزڈ ان دا نیم آف PBC، اور آمدنی کا پیسہ PBC کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. PBC اس آمدنی سے کمپنی کا شیئر اس کو ادا کرے گی. شیئر کی پہلی ادائیگی 6 ماہ بعد، اور وہ بھی اطمینان بخش بزنس اور ریکوری رپورٹ ملنے کے بعد PBC ادا کرے گی. یہ کلاز نمبر 9 میں موجود ہے، اور اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ 1 جنوری سے پہلے کے بک کیے گئے بزنس کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میم، آپ نے یہ کلاسز ہمیں پڑھائی جو ہم نے اپنی اسکرین پہ بھی دکھائی ہیں. اب 2-4 میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے. آپ نے 4 اگست کو اشتہار دیا، اس کے جواب میں کتنی پارٹیز نے آپ کو اپلائی کیا کہ یہ ہم ایئر ٹائم یہ لینا چاہتے ہیں؟ کچھ تعداد ہمیں بتائیں گی کہ کتنی پارٹیز نے اپلائی کیا؟ نمبرز آف پارٹیز. 4 کمپنیز. 4 کمپنیز نے کیا. جس کمپنی کو آپ نے دیا ہے یہ پتہ ہے آپ کو کب یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے؟ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ اگر آپ اشتہار کی اگر کاپی اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو اشتہار کی کاپی بھی وہ تو پبلک پراپرٹی تھی. جی بالکل ہے، میرے پاس کاپی ہے. میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو آپ نے اشتہار میں شرائط دی تھی. ہم نے شرائط جو دی تھی، میرے سامنے اشتہار موجود ہے کہ ایک تو کمپنی کا پروفائل، میڈیا ایڈورٹائزنگ بزنس کا تجربہ، گزشتہ 3 سال کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. یہ
اور چوتھی PBC یا اسٹیٹ انٹرپرائز بینکوں اور مالیاتی اداروں کا واجب الادا رقم کی تفصیلات اگر ہوں تو. یہ ہم نے 4 شرائط رکھی تھی. یہ چاروں شرائط جو ہے آپ نے اشتہار میں لکھا میم، آپ نے اشتہار میں لکھا کہ 3 سال کا تجربہ، 3 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ، اور یہ کمپنی جس کو آپ نے کنٹریکٹ دیا ہے جی یہ ہم نے اسٹیٹمنٹ. چلے آپ جی سوال کمپلیٹ کر لیں. سوال سن لیں پلیز. ہاں جی پلیز. اگر میں سوال آپ کو اگر آپ نے یہ کلیئر کر دو، کیونکہ اصل سکینڈل وہیں پہ آ رہا ہے. جو اصل چیز آپ نے کی ہے یا آپ کی ٹیم نے کی ہے کہ یہ کمپنی، ایک تو میرے پاس آپ کی 8 نومبر کی میٹنگ کے منٹس ہیں جو آپ نے چیئر کی، آپ کے دفتر میں ہوئی، اور آپ کے سیلز کے جو مینیجر صاحب ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ، اور ابھی ہم اسکرین پہ بھی دکھائیں گے ڈاکومنٹس شاید. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو مشورہ دے رہی ہیں، اس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کے نمائندوں کو، کہ آپ پہلے جائیں اور اپنی کمپنی کو رجسٹر کروائیں. انہوں نے آپ کے مشورے پہ جا کے انہوں نے رجسٹر کروائی، اور 25 نومبر کو یہ رجسٹرڈ ہو رہی ہے، اور 6 دسمبر کو آپ ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. یہ باقاعدہ منٹ سے میں موجود ہے. آپ نے اس سیلز کے افسر کو ہٹایا. اگلی میٹنگ آپ نے 19 نومبر کو اپنے پھر دفتر میں کی. ایک اور صاحب تھے، انہوں نے میٹنگ کے منٹس لیے جس میں یہ پہلے والی کلاز آپ نے نکال لی کہ یہ آپ جائیں گے اور آپ اس کو رجسٹر کروائیں گے. جب آپ کے پاس کمپنی نے اپلائی کیا، آپ ایک ایسی کمپنی کو کیوں ٹھیکہ دے رہی تھی جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور آپ خود ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ پہلے جائیں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. جی سمیرہ صاحبہ مجھے اجازت ہے؟ جی پلیز گو ہیڈ. جی پلیز. کہنا یہ چاہوں گی کہ جب ہم نے میٹنگ کی، میٹنگ میں ایک یہ شک یہاں اشتہار میں موجود نہیں ہے SCCP کی. جب کسی نے ایک نے پوائنٹ کیا تو ہم میٹنگ کا فیصلہ تھا کہ کمپنی کو کہا جائے کہ یہ SCCP میں رجسٹر کرائے. اگر رجسٹر ہو جائے گی تو ہم اس کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے، اگر رجسٹر نہیں ہوگی تو ہم کانٹریکٹ نہیں کریں گے. یہ میٹنگ کا فیصلہ ان پہ اتنی مہربانی کیوں ہو رہی تھی جب آپ کے پاس آلریڈی رجسٹرڈ کمپنی بقول آپ کے؟ آپ تھوڑا سا اس پہ اتنی آپ اس کو جی کیا بول رہی ہیں مجھے بولنے سے؟ جی سمیرہ صاحب آپ بولیے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ اس کمپنی پہ اتنی مہربانی کیوں کہہ رہی تھی؟ پیپرا رول تو بڑے کلیئر ہیں جس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے اخبار میں شرط بھی دے دی. وہ اگر شرائط آپ پہ میٹ نہیں کر رہے تو آپ ان کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک نئی کمپنی جنائے، اور یہ نئی کمپنی رجسٹرڈ کی گئی ہے؟ شرائط میٹ کر رہے تھے تو ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا. اگر شرائط میٹ نہ کر رہے ہوتے تو شارٹ لسٹنگ نہیں ہونی تھی. شارٹ لسٹنگ کی گئی. آپ باقی 3 کمپنیز کا نام بتائیں گے، اور 3 کمپنیز کون تھیں؟ ایک سوال اٹھایا گیا تھا میٹنگ میں، اور میٹنگ جو تھی وہ 1 آدمی یا 2 آدمی کی میٹنگ نہیں تھی. اٹ واز میٹنگ آف آئی تھنک 9-10 سینئر آفیسرز آف ریڈیو پاکستان، اور انہوں نے اس میٹنگ میں منٹس ہیں، یہ جو منٹس ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں، جو آپ نے پہلے کہا ان کو کہ آپ جائیں اپنے آپ کو کسی انڈیویجول کے نام پہ نہیں، لاؤڈ اینڈ کلیئر کو رجسٹر کروائیں. آپ کا مشورہ سکرین پہ گیا اور وہ انہوں نے رجسٹر کرا لی. ان کا یہ کبھی آپ نے سنا ہے ویسے یہ پیپرا رولز کے تحت آپ نے خلاف ورزیاں کی ہیں؟ جی پیپرا رولز میں یہ نہیں ہے کہ SCCP رجسٹر ہونی چاہیے، یا پیپرا رولز تو آپ نے ان کو کیوں کہا؟ پھر وہ ایک کسی نے سوال پھر اس کمپنی کو مشورہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب سوال اٹھایا گیا تو میں نے کہا تاکہ کوئی اگر کسی نے ایک میٹنگ کا جن سے میٹنگ ہوئی تھی اگر ایک ممبر نے بھی سوال کیا تو ہم نے کہا اس کا پورا کرنا چاہیے. دیٹ واز آپ کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ وحید شیخ کو آپ نے کیوں ہٹایا اور کراچی سے لایا گیا؟ وحید شیخ نے جی کل کے میرا سوال سن لیں. ایک میرا سوال سن لیں کہ آپ نے وحید شیخ کو ہٹا کے جو ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھے ان کو ہٹایا، اور کراچی سے ایک بندے کو لائیں، انہوں نے آ کے یہ ڈیل سائن کی، ان کو آپ نے پھر ہٹا دیا. وحید شیخ کو ہٹانے کی کیا ریزن تھی جنہوں نے آپ کی مارکیٹنگ بقول جو یہ ڈیٹا ڈان میں 27 کروڑ روپے کا آپ کی مارکیٹنگ ٹیم نے بزنس کیا، آپ نے اس ڈائریکٹر کو ہٹا کے اس کی جگہ کراچی سے لائیں پروموٹ کیا، اس کے ذریعے ڈیل کی؟ اس کی کیا وجہ تھی اس کی؟ اب میں بول دوں؟ جی پلیز جی بولیے. جی پلیز. یہ جو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ریڈیو پاکستان میں یا پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کی کوئی پوسٹ نہیں ہے. ایک مرتبہ وحید شیخ صاحب کیا ہیں آپ کے یہاں؟ میں آپ کو اگر آپ میری بات اگر مجھے اجازت دیں تو میں واضح کر دوں. 15 جولائی 2008 میں ایک آرڈر کے تحت ایک صاحب کو ڈائریکٹر مارکیٹنگ لگایا گیا تھا، اور 1 سال بعد 28 جولائی 2009 کو وہ آرڈر واپس لے لیا گیا تھا. ہمارے پاس سیلز 2009 کا جی ڈائریکٹر مارکیٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟
जी बता रही हूँ कि डायरेक्टर मार्केटिंग की पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। 1 साल के लिए, पूरे हिस्ट्री में 1 साल के लिए एक साहब को लगाया गया था अंडर एन ऑर्डर, और सेल्स का एक मुख्तसर सा अमला है जो काम कर रहा है, और वही शेख साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कंट्रोलर FM 101 थे, और उसके तहत वो उसके सेल्स को देख रहे थे, माइंड यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा चलो, कराची से बंदा क्यों लाया गया इस डील को साइन करने के लिए? जी मैं आपको अर्ज करूं कि वही शेख, जब हमारे एक और साहब, जब कुछ प्रमोशंस हुई थी, कुछ तबादले हुए थे, मुल्तान से साहब जो आए थे ट्रांसफर होके इस्लामाबाद, वो सीनियर ऑफिसर थे, हमने FM 101 पे सीनियर ऑफिसर का तैनात किया, तो इनको वहां से ट्रांसफर होके दूसरे चैनल पे लगा दिया गया। इस डील के बाद उनको हटा क्यों दिया गया, जिनको आप कराची से लाई थी प्रमोट करके आपने उनको हटा दिया? आपको मैंने वही शेख साहब की क्लियर कर दी, आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको कराची वाले इट्स नॉट क्लियर कि जो बंदा आपकी टीम को 27 करोड़ रुपए का 1 साल में आपने लिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको इस डील से पहले हटाना। आपके पास मौजूद है फिगर्स जो हैं वो मेरे पास हैं, उनके हटाने के बाद भी वो जो फिगर्स हैं वो वही हैं, बल्कि एक आदमी के हटने से रेडियो पाकिस्तान की साख को फर्क नहीं पड़ता। ये सरकारी पब्लिक सेक्टर है, एक आदमी के चलने से या उसके, आपका मतलब है कि एक आदमी जो है वो। समीना साहिबा, क्लासेस यही पूछना चाह रहे हैं कि उनको हटाने की वजह क्या थी, हटाया क्यों गया? आपको मेरी बताया तो पूरी बताई कि मुल्तान से साहब जो आए थे, सीनियर आदमी थे, उनको हटा के उनको FM 101 पे लगाया गया। सेल्स से किसी को नहीं हटाया गया, सेल्स का आदमी नहीं, सेल्स से नहीं हटाया गया किसी को। 101 की जो कंट्रोलर 101 थे उनको हटाया गया, वो तबादला किया गया, और उसके बाद कराची जो बीबी यहाँ देख रही थी सेल्स का, वो छुट्टी पे चली गई। ये तो ठीक मैंने छुट्टी पे नहीं भेजा, उनकी निजी वजूहात की बना पे वो छुट्टी पे गई। बिल्कुल, वो आगे समझ में छुट्टी पे चली गई, आपने उनको फिर यहाँ पे ले आई। अब इसको आगे लेके चलते हैं। आपके पिछले 2012-13 में, आप 2012-13 में आपको कितनी मार्केटिंग से कितनी आमदन हुई है आपको? कोई आपके पास फिगर्स हैं? जी मेरे पास फिगर हैं, जो जी बताएंगे जरा आप। 60 मिलियन रेज किया गया, 52 मिलियन रिकवर हुआ। मैं इस चैनल जिस टीम, अब आप इस टीम का क्या करेंगी? ये जो मार्केटिंग टीम है जो बकौल आपके रेज कर रही थी, अब इनको छुट्टी पे भेज देंगे क्योंकि आप तो आउटसोर्स कर रही हैं। अब आप कहती हैं कि ये नालायक है, निकम्मे हैं, पैसे नहीं इकट्ठे कर रहे, रिकवरी। सेल्स डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू वर्क। जब आप आउटसोर्स कर रही हैं, आप हमारी अगर आउटसोर्स कर रही हैं तो फिर आपको सेल्स की क्या जरूरत है या मार्केट? क्यों अगर इन्होंने ये लाउड एंड क्लियर ने आपके लिए जाके उन्हें इश्तिहारात लेने हैं, बिलिंग उन्होंने रिकवरीज करनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आपने इन लोगों को क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? सरकारी इदारों की जो सेल्स होगी, जो एयर टाइम हम गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स को बेचेंगे एयर टाइम, जो हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को एयर टाइम बेचेंगे, जो हम फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एड पे काम कर रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स को हम उनकी तशहीद के लिए जो एयर टाइम बेचेंगे, वो सब का सब हमारा PBC डायरेक्टली करेगा, वो ये कंपनी नहीं करेगी। ये कंपनी सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के इश्तिहारों को लाएगी, ओनली कॉर्पोरेट। ये आप मैडम रुक जाए थोड़ा सा। हमारे पास जो आपका ये एक कंट्रैक्ट है जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है, फिर आपने पढ़ा नहीं है मेरा ख्याल है, इसमें लिखा हुआ है कि वो हुकूमत से भी इश्तिहार लेगी ये कंपनी और उसमें 30% कमीशन लेगी। हुकूमत को इश्तिहार जाने में आप अगर आपको 10 करोड़ रुपए के इश्तिहार हुकूमत देती है तो 3 करोड़ रुपए ये कंपनी लेगी, ये आपके उसमें लिखा हुआ है। तो आपने PAD से इश्तिहार लेना है या हुकूमती महकमे से लेना है, ये तो कोई आपका छोटा सा अफसर जाके ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कंपनी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? 3 करोड़ रुपए देने की 30%। जो गवर्नमेंट का इश्तिहार होगा वो ये इस कंपनी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये लिखा हुआ है, फिर आप पढ़ लें, फिर आप अपने मंगवाएं जरा पेपर डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, फिर आपने पढ़े नहीं है। आप मेरे पास आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। क्लास साहब मुझे ब्रेक लेनी है, आपको ब्रेक लेनी है। साथ रहिए नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से बात को जो है दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। टेक अ ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब, हम इस सवाल का जवाब लेना चाह रहे हैं कि 11 दिन पहले रजिस्टर्ड होने वाली जो कंपनी है, इसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया, इसका हमें अभी तक जवाब नहीं मिल सका। इस बात को क्लियर करें पहले। और ये मैं साथ ही ये ऐड भी कर दूं, ये जो आपने कहा है और मदाम भी जवाब दे रही थी इसका कि ये 30% सरकारी इश्तिहारों पे हम क्यों देंगे उनको, मेरे ख्याल में जरा क्लैरिटी से बात सामने आ जाए। काजी साहब, मैं तो आपको पता है, कोई अभी उनसे भी पूछ लेते हैं उनसे। ये तो मैं आपको सामने मिनट्स दिखा रहे हैं, आपको सामने के सामने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें बकायदा डील उनकी साइन हुई है 30% की। और दूसरा ये काजी साहब, दूसरी जो इसमें दूसरी बड़ी चीज है, जो मेरे वहां पे जो मेरे पास कोई फिगर्स हैं, ये जो FM ये 101 है, ये तो 15 करोड़ रुपए कमा रहा है और वो कह रहे हैं कि वो 6 करोड़ रुपए कमा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा कमा नहीं रहा। सबसे बड़ा इसमें शाजिया जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 2-3 है। इश्तिहार दिया गया, उसमें शरायत रखी गई, इनकी अपने दफ्तर में एक ही पार्टी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, 8 को हो रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि आप अपने को रजिस्टर करवाएं। वो कह रही है सारी शरायत पूरी की गई है। वो ये कह रही हैं कि जी ये एक ज़िमनन शर्त थी और ये पेमरा के रूल्स में शर्त नहीं थी कि वो ऐसे नहीं होता काजी साहब। आई एम गिविंग हर वर्जन। लेट्स गो टू हर। एक तो ये पूछ लें कि 30% कट सरकारी इश्तिहारों पे क्यों है, जबकि ये शर्त जो आपने डाली है, तो ये पूछ लें उनसे। अगर क्लासा साहब आपकी स्टोरी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी जरूर साथ है हमारे। मैडम आप सुन रही हैं? जी मदाम, ये जो अभी बात सामने आई हमारे, 30% जो है, मैं वाजे कर दूं, जो NGOs का जो बिजनेस होगा या गवर्नमेंट का बिजनेस होगा या फॉरेन प्रोजेक्ट्स का जो बिजनेस होगा, वो PBC डायरेक्ट करेगा। वो PBC डायरेक्ट करेगा। PBC विल नॉट गिव द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ NGOs एंड ऑफ फॉरेन प्रोजेक्ट्स टू एनी कंपनी। वो डायरेक्ट PBC खुद करेगा। अच्छा, NGO और गवर्नमेंट खुद करेगा। अपना कंट्रैक्ट मिनट्स दोबारा पढ़ें आप। साहब, विल यू रीड दिस आउट फॉर अस? अगर आपके सामने है तो विल आप पढ़ के बता दें। हाँ जी, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है बिजनेस होगा, वो अगर ये पार्टी लेके आए कि ये लाउड एंड क्लियर 30% ये लेंगे, ये क्लास है। ये पार्टी ला ही नहीं सकती है गवर्नमेंट का बिजनेस। ये पार्टी चले फिर जिन्होंने कंट्रैक्ट बनाया है, जरा उनसे पूछें। फिर डोंट क्रिएट एक एक्स्ट्रा क्लॉज। ये जो NGOs का बिजनेस, जो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हो, चाहे मोटरवे पुलिस हो, डायरेक्ट वो PBC उसको डायरेक्ट मार्केट करेगी, डायरेक्ट उसको एयर टाइम सेल करेगी। और जहां तक ताल्लुक है, अगर ये पहली दफा हो रहा है कि बिजनेस का जो पैसा है वो डायरेक्ट रेडियो के अकाउंट में आए। इससे पहले भी अगर मवाजना किया जाए पिछले कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये आप नोट करेंगे, पहले रकम जो थी वो जो PBC अकाउंट में एजेंसी लेकर आती थी या मीडिया हाउस लेकर आता था। अगर आप पुराने अगर देखिए तो कंपनी ने एक कंपनी 2000 में उन्होंने साइन किया 3 साल के लिए, फिर 2003 में फिर एक और उसके साथ एग्रीमेंट किया 3 साल के लिए, और फिर 2006 में एक तीसरा एग्रीमेंट उसी कंपनी के साथ किया 3 साल के लिए। क्या साहब, ये कंपनी 9 सालों में वो कंपनी 50 मिलियन डिफॉल्ट कर गई, 50 मिलियन। मुर्तजा को भी फिर कोर्ट में PBC, मुर्तजा साहब को भी लाइन पे ले लेते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमारे साथ मुर्तजा सुलंगी साहब हैं, हमारे साथ मुर्तजा सुलंगी साहब हैं। आप उनके दौर की क्योंकि बातें कर रहे हैं, मुर्तजा सुलंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे, जरा उनसे पूछ लेते हैं। जी समीना साहब लाइन पे हमारे साथ रहिए। यू हैव मेड योर पॉइंट। आप ये कह रही हैं कि आपके रेवेन्यूज जो हैं वो उतने नहीं थे पहले और डिफॉल्ट की आप बात करिए, लेकिन ये जी क्लासा साहब, मुर्तजा सुलंगी साहब हमारे साथ हैं। जी हाँ, लाइन पे हैं। जी उनसे क्या सवाल करना चाहिए? आपने अगर गुफ्तगू सुननी हो तो वो तो आप पे ब्लेम कर रही हैं कि आपके दौर में रिकवरीज ठीक नहीं हुई, आपके दौर में काम अच्छा नहीं हुआ, आपके दौर में नहीं है, आपने रेवेन्यू नहीं जनरेट किया। आप कुछ कहते हैं, वो आपके साथ मौजूद है मौजूदा DG साहब, आप क्या कहते हैं? वो तो सारे आप पे ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, रिकवरीज नहीं हुई, पैसे नहीं हुए, बला बला। कुछ बताएंगे आप? जी, वो जो भी कहना चाहें, लेकिन आप 2008 में जब मैंने टेक ओवर किया, उस वक्त जो इनकम थी रेडियो की, और मेरी मुंह से छोड़ दें, ये एक इंडस्ट्री का मैगजीन है, उसकी आप देख लें, आपके सामने है जो अरोरा मैगजीन, और उसमें 2012-13 की जो रेडियो एडवर्टाइजिंग इनकम है, उसमें ये मैंने नहीं लिखा, ये इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री ने लिखा है कि 2012-13 जिस साल मैंने छोड़ा है, रेडियो पाकिस्तान वाज ऑन टॉप, अर्निंग 27 करोड़, 27 करोड़ आमदनी और 17% मार्केट शेयर।
अच्छा। तो हकायक जो है वो खुद बताते हैं, और जिन एग्रीमेंट्स का मोहतरमा जिक्र कर रही हैं, जो उनके ख्याल में ठीक नहीं थे और मेरे ख्याल में भी ठीक नहीं थे, वो मैंने नहीं किए, वो इनके जो वजारत इत्तलात के जो इनके पेशरो हैं वो करके गए थे। अच्छा मुर्तजा साहब, ये बताइए, टाइम हमारा कम है, आपने उनका टेक सुना, क्या आपके ख्याल में गलत हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट में? पूरा एक बोगस एग्रीमेंट है। अच्छा, कैसे प्लीज डोंट गिव अ वैल्यू जजमेंट, हमें उसके सबूत बताएं। मैं बता रहा हूं ना आपको। नंबर 1, आप इश्तार देते हैं कि आप FM 93, FM 94, मीडियम वेव, करंट अफेयर्स चैनल और FM 101 आउटसोर्स करेंगे, ये आपका इश्तिहार है, आप खोल लें। और आप एग्रीमेंट करते हैं जो आपका मोस्ट अर्निंग चैनल है, ये खुद अभी आपके चैनल पर उन्होंने खुद कहा कि हमारा सबसे अर्निंग चैनल है। आपके 5 होटल हैं जिसमें 4 जो है वो बहुत ही नुकसान में जा रहे हैं और एक जो है वो बेहतर है। आप कहते हैं कि हम इन 5 को आउटसोर्स करते हैं, ये आपका इश्तिहार है। लेकिन आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप देते हैं जो मोस्ट अर्निंग चैनल है वो दे देते हैं, ये पहली खिलाफ वर्जी है। ठीक है जी, आगे चलिए प्लीज। नंबर 2, ये आप इस एग्रीमेंट का जो क्लास नंबर 8 है वो खोल लें, लिखा है ऑल द इनवॉइसेस विल बी रेज बाय लाउड एंड क्लियर ऑन बिहाफ ऑफ PBC। तो इनवॉइसेस वो रेज करेंगे, चेक उनके पास होंगे। इससे पहले करोड़ों रुपए पहले ही बहुत सारी कंपनियां रेडियो पाकिस्तान की खा चुकी हैं, क्योंकि इनवॉइसेस वो जनरेट करते थे। अगर आप इनवॉइसेस जनरेट नहीं करते तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले जितने भी एग्रीमेंट थे उसमें एक अहम क्लास था जिसको कैश गारंटी या बैंक गारंटी कहते हैं। इस एग्रीमेंट को जरा खोल लें, इसमें कोई बैंक गारंटी है? अगर ये लोग पैसे लेके भाग जाएं तो आप क्या करेंगे? अच्छा सोलंकी साहब, आप प्लीज काइंडली यहीं रुकिएगा, आई डोंट वांट दी पूरा अंबार हो जाएगा। मैडम आप सुन रही हैं, पहली बात उन्होंने की है कि मोस्ट अर्निंग चैनल को क्यों दिया गया जब आउटसोर्स, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि इनवॉइसेस अगर वो जनरेट करेंगे तो पैसा तो उनके पास होगा, पहली कंपनियां भाग गई थी। तीसरी बात यह बैंक गारंटी नहीं थी। काइंडली मुख्तसरन इसका जवाब देंगी आप? FM 101 इज नॉट द मोस्ट अर्निंग चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। FM 101 आपने खुद कहा है, मैम अभी खुद कहा है। अच्छा, ये आपका टेक आ गया, आगे चलिए। डिनाई किया है, मैंने पहले भी डिनाई किया है और पहले भी डिनाई किया था। कर रही हूँ जी। सेकंड वन, इनवॉइसेस की बात, ये पॉइंट आ गया आपका। जो है इनवॉइसेस जो है ये वो इनवॉइसेस रेज करेंगे, पैसा अकाउंट में आएगा। पहली दफा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में पैसा जो है वो एजेंसी नहीं जमा कराएगी, वो डायरेक्ट क्रॉस चेक के जरिए रेडियो के अकाउंट में जमा होगा। उस अकाउंट में से, उस पैसे में से रेडियो पाकिस्तान फिर शेयर देगा, वो भी पहला चेक देगा। पहले पैसा आपके पास आएगा, आप ये कह रही हैं? जी, ये पहले कह रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले ये भी मैं बता दें कि बैंक गारंटी की जो बात थी, जो गारंटी पिछली पार्टीज ने भी गारंटीज दी थी, वो 50 मिलियन के वो पाइल अप हो गए थे उनके रिसीवेबल्स, और वो अभी भी 5 मिलियन का चेक, वो पोस्ट डेटेड चेक जो बाद में कोर्ट के जरिए लिए थे PBC ने, वो अभी भी 5 मिलियन बाउंस कर गया। तो ये जो गारंटीज जो है, हार्डली आर एनी गारंटी। जाके ये आप जिनसे बात करवा रही हैं, इन्होंने जाके डील करके उनका सेटल किया था उस कंपनी के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीना परवेज साहिबा आपका और मुर्तजा सोलंकी। और हम इस पे आइंदा भी अगर हुआ किसी का टेक करना, ये जाते जाते कह दूं कि ये आपका राइट है, आप आए अगर आपके हवाले से कोई बात हो, और इसको हम मेरे ख्याल में किसी और फॉलो करेंगे, फॉलो भी करेंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और भी अहम खबरें इस प्रोग्राम में शेयर करने के लिए। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप ब्रेक में किसी से बात कर रहे थे कि किसके? हाँ, मुझे ना एक मैसेज आया, वो भी जर्नलिस्ट हैं, फहमीदा हैं इस्लामाबाद से, तो वो कह रही थी कि ये नतीजा निकलता है सारी बहस से कि ये जो है वो एक ही कंपनी को क्यों पूरी कराएगी एक ही कंपनी, लेकिन हम उनको भी पूरा मौका दें दोनों। अभी हम इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो है, मगर मैं आज एक स्टोरी आपसे जरूर शेयर करूं। थोड़ा सा सर काजी साहब, एक जस्ट वन कॉमेंट। सबसे बड़ी जो इसमें ये ड्यूबियस चीजें जिनका वो जवाब नहीं दे सके प्रॉपरली,
کہ 25 नवंबर को एक कंपनी आप उसको रजिस्टर करवा रहे हैं और इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं, अपने ऑफिस में बिठाया जा रहा है, डीजी वहां से लाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, और इंडस्ट्री कह रही है, जो मार्केट इंडस्ट्री है, कि सबसे बड़ा शेयर 27 करोड़ रुपए का रेडियो पाकिस्तान ले उड़ी है मार्केटिंग में। मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट किया। पहली बात तो उन्होंने की कि हमने आउटसोर्स जिसको किया उसका रेवेन्यू, सोलंकी साहब कह रहे हैं उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, वो कह रही है उसका ज्यादा नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी ये अनवाइसिंग। अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि इनके पास इनके बैंक अकाउंट लाउड एंड क्लियर का भी खुला है, महीना पहले खुला है, जिसका इन्होंने कहा था कि 3 साल के हमें स्टेटमेंट दें, कोई स्टेटमेंट नहीं। अभी हमने उनसे पूछा कि 3 और कंपनीज कौन सी, उनके कोई नाम नहीं है उनके पास। सो ये बड़ी मैसिव किस्म का ये चीजें। आई होप के ये परवेज रशीद साहब ये फाइल जरा खुद मंगवा लें, क्योंकि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी बाबूज होते हैं, ये बड़े ये कवर अप के। ये बता दें कि 1 महीने में इतनी मेहरबानी है कि कंपनी पर क्यों की गई, बाकी 3 कंपनीज 1 महीने में नहीं 11 दिनों में। 11 दिन। ये नवंबर इन्होंने 8 नवंबर को मीटिंग की है, उसमें मशवरा दिया गया, मिनट सामने दिखाए कि आप जाएं अपना को रजिस्टर करवाएं पहले। उसके बाद 19 नवंबर को फिर इनकी मीटिंग हुई है, टीओआर तय कर लिया इन्होंने, और प्लस उसके बाद उन्होंने 25 नवंबर को रजिस्टर कर, मैंने SCCP के पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो वहां रजिस्टर्ड हुई है। 1 महीना पहले बैंक अकाउंट खुला है, और 11 को उन्होंने वो दे दिया है, उन्होंने 11 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया करोड़ों रुपए का, और उन्होंने इसके अगेंस्ट बैंक गारंटी जो बता रही है कि उन्होंने ऐसा सच कोई नहीं दी। आज से ये इंप्लीमेंट भी हो रहा है, इतनी तेजी से काम हुआ है पाकिस्तान में, 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हुई है। इन्वेस्टिगेट करें, फिर अपने प्रोग्राम में जरूर शेयर करेंगे मजीद इस पर भी रख लेंगे, और बल्कि उनको भी समीना साहिबा को इनवाइट कर लेंगे किस दिन, वो खुद भी हमारे स्टूडियो में आ जाए। समीना साहिबा के इन्होंने काजी साहब एक लास्टली इन्होंने लाहौर में, वो मुझे याद नहीं रहा, फिर अगर वो जवाब देना चाहे उनको ले लेंगे, लाहौर में इन्होंने रेडियो पाकिस्तान के सालगिरह पे 35 लाख रुपए किया, उसको भी आउटसोर्स किया। रेडियो पाकिस्तान का अपना सारा कुछ, एक कमल नसीर साहबा हैं, उनको 35 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर की बिल्डिंग के लिए इनके पास पैसे नहीं है, वो हमने स्टोरी की थी, 35 लाख रुपया कमल नसीर साहबा को दिया गया, आप वहां पे हमारा वो करवाएं, इवेंट मैनेजमेंट करवाएं, हमने सालगिरह करनी है। सालगिरह पे लाहौर में 35 लाख रुपया बहावलपुर की बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है इनके पास पैसे। उसके पैसे ये समझता हूँ साहब, दोनों साइड जो है ना, उनको एक हम वॉइस तो पूरी दें ना, उनको भी वॉइस दें, उनको भी वॉइस दें। हमारा काम ये है, हम तो अपना अपना वर्जन दिया है उन्होंने। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्रासर साहब कल देख रहा था ना, शाम को बड़े शद्दोमत से हम कोई अच्छी खबर ढूंढ रहे थे, कोई अच्छी खबर आ जाए कहीं से, और अच्छी खबर आई। PM साहब ने जो है वो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा 1 महीने के लिए रोक दिया है, 5.5 या कितने अरब का आएगा, उन्होंने हिट ली है गवर्नमेंट ने। साथ ही ये 20 रुपए LPG भी कम हुई, इसकी वजूहत तो खैर बैन अवी बताई जा रही है। मगर एक बड़ी अजीब सी खबर, बहुत बड़ी अच्छी खबर जरा हमसाए और सरहद पार से आई है। ये जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी क्लासरा साहब, उनके जो नए CM आए हैं अरविंद केजरीवाल, मैं अगर सही कह रहा हूं उनका नाम, अंग्रेजी में जिस तरह ये लिखा हुआ है, उन्होंने आते ही पहले तो कुछ 666 गैलन पानी वादा किया था हम फ्री दिया करेंगे दिल्ली के रहने वालों को, उन्होंने वो दे दिया। साथ ही उन्होंने एक और काम किया है, उन्होंने कहा जी 200 से 400 यूनिट्स जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसको हम 50% उसकी कीमतें स्लैश कर दी उन्होंने। बिजली का क्योंकि अजाब इधर भी है तो हमने कहा मिसाल हम साय से ले लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने जो उनका है ना सेंट्रल महकमा CAG जिसे कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनको कहा जी जरा इन कंपनियों का ऑडिट फरमा दे। और फिर उन्होंने एक बात जो मैंने उनकी वीडियो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो CM साहब फरमा रहे थे, ये या जो हेड है उनकी गवर्नमेंट के स्टेट के, वो ये फरमा रहे थे कि जनाब हम जब भी जाते थे और कहते थे इसका ऑडिट करें तो पता चलता था केस कोर्ट में है, तो कोर्ट में जो है वो इसलिए ये ऑडिट नहीं हो सकता, कि ये इसकी जो कास्ट है या जो इसके पैसे जो खर्च होते हैं बिजली पैदा करने पे और जो हम लोगों से लेते हैं, तो ये अंदाजा हो जाए, तो वो भी अब वो अंदाजा होने वाला है। मगर इसके साथ मैं आज नजीर नाजी साहब के कालम का भी इशारा दे दूं, इसी पे मौजू पे जो आया है कि ये एक अजीब फिनोमेना इरप्ट किया, जैसे हमने कल अपनी स्टोरी में कहा था कि पूरी दुनिया में ये इस फिनोमेना में इंडिया को स्टन कर दिया है। और यूं लगता है कि वो जो ख्वाब थे जो कारपोरेट इंडिया और वेस्ट देख रहा था नरेंद्र मोदी को वहां PM बनवाने के लिए, कि जिस तरह से उन्होंने मजालिम किए अपनी वर्किंग क्लास पे, तो वो ख्वाब भी शैटर होते नजर आते हैं। और अगर ये काम ये कर जाते हैं तो इंडिया की जो पूरी पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो तब्दील हो जाएगी। मगर इसमें हमारे लिए भी कुछ सबक हैं, जो जिस तरह PM साहब को हमने अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने ये काम किया साल में, हमें खुशी की जो पहली खबर दी उन्होंने, तो इस तरीके से जिस तरह भगवान दास साहब की रिपोर्ट पड़ी है OMCs पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की, वो अगर हम खोल लें, हम ये देख लें, अगर हमने इस निजाम को बचाना है, क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहा है फिर पूरा वो जिसे कहते हैं ना पूरा ही उलट पुलट हो जाएगा। तो इसमें अगर ये काम आप नहीं, तो एक रिफॉर्मिज्म की बड़ी एफर्ट हमें
ہمیں انڈیا میں نظر آ رہی ہے اور بڑے بھلے مانس آدمی ہیں. میں انہیں دیکھ رہا تھا, انہوں نے اپنے الیکٹرل وعدے آتے ہی 2 پورے کر دیے. انہوں نے پی ٹی آئی کی طرح انتظار نہیں کیا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم 90 دن میں اور یہ کر دیں گے. یہ دوسرا پہلی پریس کانفرنس. جی سر, جی سر. اگر مجھے بڑی اچھی سٹوری آج آپ نے پک کی ہے, مسٹ اپریشیٹ یو کہ یہ سٹوری ہمارے یہاں بتائی جانی چاہیے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے اسی سٹوری کا قائد صاحب, کہ یہ اس طرح کی جو اچھی انٹرونشن ہے ان کے پاس یہ لیڈرشپ بھی موجود ہے. مثلا ہم نے بہار میں نتیش کمار کا سنا تھا, جن کو پاکستان میں بلا کے لیکچر دلوائے گئے, جو ہم نے ڈرامے کیے یہاں پہ. ہمیں پتا ہے ساری چیزیں کیسے ہو سکتی تھی. نتیش کمار صاحب بہار سے آئے, ان کو پہلے بلایا گیا, تقریریں ہوئی, خان صاحب بھی ملے, شہباز شریف صاحب وہ سندھ کے چیف منسٹر, انہوں نے ان کی تقریریں سنی, کھانے پیے کھائے. اس کے بعد بڑا الوداع کیا. ہم نے بھی بڑے تبلے مارے, ڈھول بجایا کہ واہ واہ جی ہمیں گورننس پہ لیکچر دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو چینج کر کے رکھ دیا بہار میں. اس کے بعد جو آج کا نریندر مودی صاحب کا بڑا نام ہے گجرات میں, حالانکہ مسلم رائٹس کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, ایون دین گجرات کے لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی. اب وہ وزیر اعظم کے امیدوار بن چکے ہیں. اب تیسرے یہ ہے, ان کا بڑا مشکل نام ہے قائد صاحب, مجھے تو آتا نہیں, آپ ہی کہہ دیں. اروند کیجریوال جو ہیں یہ لے بیٹھیں گے نریندر مودی کو, کیونکہ میں آپ کو سی اے جی کی رپورٹ بتاتا ہوں. سی اے جی نے رپورٹ دی ہے کہ 66% لوگ گجرات میں موصوف نریندر مودی کے دور میں جو ہے وہ سٹنٹڈ ہیں, ان کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی, جس کو اس نے کنٹراڈکٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک کھیل کھل رہا ہے, کیونکہ اس میں بڑے سوالیہ نشان ہیں. نریندر مودی کو اس لیے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرو بگ بزنس ہے اور اینٹی پیپل ہے. میں قائد صاحب جو اس میں جو اہم چیز ہے کہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ لیڈرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار عوام کے لیے کوئی درد رکھتے ہیں. 1 مہینے کے لیے آپ پیٹرول کی قیمتیں روک بھی لیں گے, کیا کر لیں گے. ایل پی جی دیکھ لیں, جو بگ ڈراما ہے ہم دے چکے ہیں, یا اسکینڈل دے چکے ہیں کہ ایل پی جی میں سیاستدان ہیں, جرنلز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, بیوروکریسی ہے جو ایل پی جی میں لوٹ رہی عوام کو. وہ 20 روپے کم کر دیتے, آپ اور میں خوش ہو جاتے, عوام بھی. وہ پھر 50-70 روپے بڑھا دیتے, 150 بڑھا دیتے. یہ وہ کھیل ہے یہ مینج کرتے. میری سمپل سی تھی قائد صاحب, سٹوری بڑی اچھی آپ نے پک کی ہے. میری سمپل سی ہے کہ ایسے لیڈرز ہمیں کیوں نہیں نصیب ہو رہے. آپ نے کہا کہ چلیں جی لیٹس ہوپ یہ ہو. صاحب نہیں دیکھیں نا, ہم تو گائیڈ یہ کر, اگر کیجریوال وہاں جا کے فورینسک آڈٹ کروا سکتا ہے کہ عوام کے لیے کیا بنا رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. ایل پی جی پہ آپ کے پروگرام میں آ کے کہہ گئے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہہ گئے ہیں عرفان کھوکھر صاحب کہ جناب 6 یا 9 یا 10 روپے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, 120 یہ جتنے کی بھی بک رہی ہے, کیوں بک رہی ہے. کیا گورنمنٹ اس کو ریوزٹ نہیں کر سکتی؟ اور اگر یہ جو ایل پی جی ہے یہ غریب آدمی کہیں دن ہے, رکشے میں چلتا ہے, اور چونکہ آپ کی اب گیس ویس تو رہی نہیں, جو پائپوں میں تو نہیں آ رہی, وہ کہیں اور جا رہی ہے, آج کل وہ انڈسٹری کو دے رکھی ہے آپ نے, تو یہ لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. میری ایک خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ وہی اشر نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرین سائیکل پہ آئے تھے میری طرح, بائسیکل پہ جاتے ہوئے پجیروں پہ گئے ہیں. ایک کاروبار سے 10 بنے ہیں, 10 سے 20. کیوں غریب آدمی کا ہاتھ میں جب اقتدار چڑھ جائے تو کچھ عرصے بعد وہ بھی امیر بننے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کی سیاست کی کہانی تو یہی ہے. ابھی ایسٹس ہم نے دیکھے ہیں, ڈکلیریشن دیکھے ہیں, لگتا ہے دنیا کے امیر ترین سیاستدان ہمارے یہاں رہتے ہیں, ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے بھارتیوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے میری بڑی دعا بھی ہے, نئے سال کی ریزولوشن بھی ہے کہ خدا کرے جو ان کا چیف منسٹر عام آدمی گیا ہے, یہ کچھ عرصے بعد خاص آدمی صاحب میں ایک فکرہ جاتے جاتے ایڈ کر دوں. وقت وہ نہیں رہا, وقت ہم دیکھ رہے ہیں. کل تک یہ جو غربت کا ایشو تھا بنگلہ دیش میں کیسے پھٹا ہے, اور 2 نمبر اور جعلی اکنامک سٹیبلٹی بھگ سے اڑ گئی ہے. ترکی ہمارے پاس دوسری مثال ہے. اس سے پہلے ہم یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یو کین دس رولنگ کلاس کین ناٹ سلیپ اوور آل دیز ایشوز فار ا ویری لانگ ٹائم. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کلاس صاحب ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.